विक्तासनो भवेत, एकांत में बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति, वो भले ज्ञानी विद्वान है लेकिन इंद्रियां बलात् उसको भ्रष्ट कर देंगी। ये भगवान के अवतार है श्री कृष्ण द्वैपायन व्याधि। वो प्रसंग कथा में कई बार आ चुका है, इसलिए सारांश में कोई भी शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो गिर जाएगा, जब तक भगवत बुद्धि ना हो। मेरे भगवान इस स्वरूप में है, मेरे प्रियालाल इस स्वरूप, वास्तविक अनुभव हो रहा है, स्त्री पुरुष देह का भाव नहीं, मेरे प्रभु। अब कोई नहीं गिरेगा, कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि रस में स्थित है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं, तो भगवान कह रहे हैं जो साधक बहुत यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक आसक्ति कामना इनको शासन में ले चुका है, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहा है, उसको बहुत ध्यान रखना है। शास्त्र जो मना किया गया वो न करे। जो चाहे अपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें। आज्ञा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये भगवद आज्ञा है, ये अनुशासन है, शास्त्र अनुशासन। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेद, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति। चाहे जितना कोई विद्वान हो, अगर शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करेगा एकांत में ऐसा, तो भ्रष्ट हो जाएगा। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई, मेरे प्रभु, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र में पढ़ा, महाप्रभु रो रहे थे एकांत में, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ। 2-3 नवयुवती वैश्याएं वहां से निकली, उन्होंने कहा कि इस नवीन सन्यासी को हमारी जैसी नहीं मिली, उनको क्या पता कि साक्षात लक्ष्मी सौंदर्य स्वरूप वैभव वाली विष्णु प्रिया जी, उनका सानिध्य त्याग कर श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे वो नजदीक गए और वार्ता करना प्रारंभ किया। महाप्रभु रोते हुए बोले, मां तेरे चरणों की वंदना कर दो, कृपा कर दे मुझे श्री कृष्ण से। हक से उनको अरे आंखों से अश्रु जेव नेत्र पड़े, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव, अब कहा उनके अंदर मलिनता रो पड़ी, दूर से चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो ऐसा ही मलिन आचरण करके अपने जीवन को नष्ट करने वाली। कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण। जब सब में हमें हमारे प्रभु दिखाई दे रहे हैं, सब में हमारा परम भाव, फिर कोई नहीं। जब तक हमें स्त्री दिखाई दे, पुरुष दिखाई दे, भाव में अपवित्रता आने की संभावना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, यततो ह्रापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। जब तक ये बुद्धि है कि ये भोगा जा सकता है, ऐसी बुद्धि है, तब तक यत्न करते हुए भी विद्वान उपासक की इंद्रियां प्रमथनशील है, सावधान उसे भ्रष्ट कर देंगी। ये तानि सर्वाणि संयम्य, ये तो पहले भी कह चुके कि वो अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय किया हुआ, संयम में लिए हुए। इतना ही नहीं, युक्त आसीत मत्परहा। ये खास बात यहां जो बता रहे हैं भगवान, युक्त आसीत मत्परहा वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे, करना ही है, पर मेरे परायण होकर। ये खास बात, भगवान का आश्रय और भगवान का चिंतन चल रहा है, नाम जप कर रहा है, किसी की ताकत नहीं कि भ्रष्ट कर दे। पक्का विश्वास रखना, करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मन और इंद्रियों पर ऐसे भगवान शासन रखते हैं जैसे अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़े हैं ना, ऐसे उपासक के हृदय में भगवान उसको आश्रित मत पराया, मत परहा, मेरे परायण, मेरे परायण। नाम जप, लीला गायन, भगवत आश्रय और आज्ञा का पालन। भगवान कहते हैं मेरा वही सेवक है जो मम अनुशासन माने। मेरी आज्ञा भगवान की आज्ञा है, ऐसा कभी गलती ना करे। जो शास्त्र कह रहा वैसे चले, चाहे
गुरु बहन हो, कोई भी संबंध हो, अकेले कभी संभाषण न करे। मर्यादा है, चाहे गुरु भाई हो, जैसी मर्यादा रखी गई वैसे। हाँ, हमें अगर कोई संभाषण करना है तो 4 साधक खड़े हुए, अगर हमें संभाषण करना है तो 4 सखियों के साथ हम बात करें। अकेले एकांत स्थान में बहुत कोशिश करने पर भी प्रमथनशील इंद्रिया और प्रमथन स्वभाव वाला मन ये फंसा देगा, पक्का पक्का। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत कीमती आपका जीवन है। आप जिस मार्ग में चले हैं अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, बस संभाल लीजिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जैसे भुना हुआ अन्न, अब उसमें अंकुरण ही नहीं होता। अब उसमें जैसे निर्मल जलाशय प्राप्त होने के बाद फिर कहीं गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे उसके हृदय में विषयों के प्रति तनिक भी सुख बुद्धि नहीं रह जाती। तो आसपास विषय ढेर सारे, क्या फर्क पड़ता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं और इंद्रियों का हरण करने वाले विषय हैं। नेत्रों से देखा, कानों से सुना, ये सब इंद्रियां हैं। बस मन को इंद्रियों ने बलात् आकर्षित किया, मन ने संकल्प बनाया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, वो गिर गया। कामना इतनी प्रबल हुई कि स्मृति काम ही नहीं कर पाई। बोलने में इतना देर लगा, कामना और स्मृति बोलने में देर लगा, अपहरण करने में देर नहीं लगता। इंद्रियां बलात् मन का अपहरण, मन बलात् बुद्धि का अपहरण और विषय इंद्रियों का अपहरण कर लिए। अभी होता है कि हम तो चाहते नहीं थे, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो। ये पता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, पक्का। अगर गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न हो तो सच्चे हाथ उठा कहता हूं, माया की ताकत नहीं कि अपने सहायकों के साथ कुछ भी बिगाड़ सके। जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तभी माया का आक्रमण होता है, अन्यथा पक्का विश्वास करो नहीं। क्योंकि माया मायाधीश की है और हम उनके दास हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। इसीलिए भगवान बोले, इंद्रियों को जीत लिया, मन का निग्रह कर लिया, लेकिन परमात्मा में स्थिति नहीं तो भ्रष्ट होने में संशय नहीं। भले वो कितना बड़ा विद्वान हो, अगर शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके कहीं भी एकांत ऐसा सेवन तो नष्ट हो जाएगा। क्या करे, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः। जब मेरे परायण हो गए तो मेरी जिम्मेवारी बन गई, योगक्षेमम वहाम्यहम्, और मेरे परायण हो गए तो रस बुद्धि भोगों की खत्म हो जाएगी, पक्का। ये भी पक्का। जब भगवदानंद का स्फुरण होता है या भगवदानंद की प्रबल लालसा होती है, लगन जिसे कहते हैं, उसी में ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बिल्कुल सावधान। अगर आप थोड़ा भी भजन करने लगे तो आप देखिए थोड़ी भी गलती आपको जलाने लगेगी, आपके हृदय में अशांति पैदा हो जाए। यह है भजन का फल। पहले आप गंदे आचरण करते थे लेकिन आपको अशांति नहीं होती थी, अब आप थोड़ा भजन करने लगे तो अशांति। सोचो, जिनका निरंतर भजन चलता है कैसे हो सकता है। एक स्थिति आती है, हर समय अपने प्रिया प्रीतम में स्थित है, उसके लिए लिख दिया, कर्माणि श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। वो कोई फर्क नहीं ऐसी महान स्थिति में। लेकिन जब तक अपने अंदर वो स्थिति नहीं है, वो हृदय में आती तो पता, जैसे कैसे हम जानेंगे स्थिति है, तो जब पेट भर जाता है तो दूसरा बताता है क्या, बंद कर दो आपका पेट भर गया। वो हृदय में स्थिति जागृत होती, जाने मोरी छाती, वो हृदय ही जानता है। वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियां बलवान मन का अपहरण कर लेती है, साधक सावधान सजगता पूर्वक रहे। जो गुरुजन है बड़े सावधान वृत्ति से आपको जो शासन में लेते हैं उसको स्वीकार ना करे तो बह जाओ संसार में। कोई भी दृश्य आपको फंसा सकता है। जिनके पास मोबाइल है बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो आप। बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग सुन सकते हो, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर सकते हो, कहीं भी किसी भी धाम की लीला का दर्शन कर सकते हो, रास दर्शन कर सकते हो। गंदी बातें क्यों देखो, जिससे हमारा मन चंचल हो क्यों देखो। हम बार बार एकाग्रता, ऐसे तो किसी माता बहन को एकाग्रता पूर्वक समाज में देख नहीं सकते, पर आपके पास यंत्र है एकांत होश में सजगता पूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों का दर्शन करने से भी बचावे जब तक भगवत प्राप्ति न हो। बहुत सावधान रह। नैमिषारण्य के एक महात्मा आते थे, वो प्राय से चलो स्वामी जी भिक्षा के लिए चल,
पीछे पीछे, ना बोलना ना देखना, बैठे बस। बहुत बहुत नारायण बोल दिए तो बोल दिए, नहीं बोल। हरि बाबा लाखों भगत थे, पर वो ये गुरुजन महापुरुष ऐसे क्यों रहते हैं? क्या इनमें सामर्थ्य नहीं है क्या? ये देख नहीं सकते क्या? अरे नहीं भाई, इनकी दृष्टि में केवल प्रभु बैठे हैं। पर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, बहुत होश में। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने वाला सिद्ध हो नहीं सकता। जो सिद्ध पुरुष है वो तो इसी से सिद्ध हुए हैं, तो उनका स्वभाव ही बन गया है। मनमानी आचरण करने वाला कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि साधक जब अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके प्रभु में लीन होने के लिए चल रहा है, तो अभिमान ना करे कि मैं जितेंद्रिय हूं। दूसरी बात, ये जब अभिमान होता है तब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब दो बातें आ गई और दोनों गिराने वाली है। पहली हुई शास्त्र के विपरीत बात, इंद्रियों और मन को जो हम जीत पाए हैं वो गुरु कृपा से जीत पाए हैं, उनके द्वारा दी हुई युक्ति, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र नाम से। तो गुरु कृपा से हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे शासन में आया, हम उनकी गुलामी से मुक्त हो रहे हैं। मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा अभिमान नहीं। इतने बड़े भगवत अवतारी, भगवत पार्षद अगर अहम कर लें तो धूल दूसरी तहम कर देते हैं भगवान। अपने लोग तो बहुत बहुत ही कृपा से केवल चल रहे हैं, छोड़ दिया जाए तो दलदल में गिरे हुए हैं। अपनी बात कहते हैं, अपने लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे दुकान की सामग्री देख के बच्चा दौड़े लेने के लिए, पर बहुत जोर से माँ ने कलाई पकड़ रखी और झटक के वो अपने समय, ऐसे नहीं चल, ऐसे चल रहे। अपने तो जो देखते उधर ललायित हो जाते हैं, पर सदगुरु कृपा, श्री जी की कृपा झटक करके सतमार्ग में चला रही। तो हमें दैन्य रहना है कि हम नहीं चल रहे, हमें चलाया जा रहा है। अगर हम चल रहे हैं तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा तो कौन मेरा बिगाड़ सकता है, फिर बिगड़ जाएगा, फिर बिगड़ जाएगा। बड़े बड़ों को भगवान ने अहंकार आने पर ऐसी जगह फंसा दिया कि फिर त्राहिमाम बोलना पड़ा। अहंकार नहीं, दो बातें करें। जितेंद्रियता बढ़ रही तो अहंकार नहीं। अहंकार का लक्षण है मनमानी आचरण करने में उतारू हो जाना, नहीं, पतन हो जाएगा, सावधान। अभिमान साधक को जहां आया वहीं से उन्नति खत्म, पतन शुरू। भगवान से विमुख करना अभिमान का लक्षण है। इंद्रियों का संयमन अपने बल का अभिमान से नहीं होता, भगवत कृपा से हो रहा है। प्रभु बड़ी करुणा कर रहे हैं। हमारा जो प्रयास हो रहा है भगवत बल से हो रहा है, भगवत कृपा ही है। इसलिए मत परायण भगवान बोला, मत परा। भगवान की कृपा का हर समय चिंतन होना, और भगवान के परायण का तात्पर्य है भगवान की आज्ञा पालन करना। अब उसकी सिद्धावस्था में कोई संशय नहीं होगा, वो सिद्ध हो जाएगा। हमारी इंद्रियां, हमारा मन संयम में हो रहा है, इसका अभिमान नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से हो रहा है। मेरे करुणा निधान आराध्य देव गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, भगवत आज्ञा का उल्लंघन नहीं। जब लिखा हुआ है कि नहीं संभाषण करना एकांत में, नहीं बैठना एकांत में, नहीं मिलना, तो आपको वैसे ही आचरण करने चाहिए। साधन की सिद्धावस्था दो भाव, पहला सब कुछ भगवत कृपा से हो रहा है, अभिमान नहीं। दूसरा मेरे गुरुदेव हरि का जो आदेश है वैसा अक्षरशः जीवन में होना चाहिए। मानव शरीर मिला, बहुत बड़ी हरि की कृपा। सत्संग मिला, बहुत बड़ी हरि की कृपा। साधना मिली, बहुत बड़ी हरि की कृपा। साधना में रुचि हुई, बहुत बड़ी हरि की कृपा। अब सिद्ध भी हो जाओगे हरि की कृपा से। बस प्रभु की कृपा पर दृष्टि रखो, आज्ञा उल्लंघन नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने में देर नहीं लगती साधक को, वो डरता नहीं है। अरे यही डर ही डर पे हरिवंशित, डरो, आज्ञा उल्लंघन कर दोगे फिसल जाओगे, बहुत ही फिसलन है। पर साधक जब अपने मन बुद्धि के अनुसार चलता है तो आज्ञा का महत्व नहीं समझ पाता। कहा था ऐसा, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा हो करना पड़ेगा ना। अगर आपको व्यवहार करने की आज्ञा दी तो सामर्थ्य भी दी, पक्का समझ लेना। गुरु कृपा कवच तुम्हारे ऊपर लगा रहेगा, जाओ तुम बात करो, देखते हैं कौन बिगाड़ सकता है। नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गुरु कृपा कवच है, आज्ञा हो गई, जाओ। जैसे भगवान आज्ञा करें, लड़, युद्ध कर इनसे, तो भगवान कवच की तरह बैठे रहे।
बड़े बड़े दिव्यास्त्र उनकी दृष्टि मात्र से नष्ट हो जाते थे। तो जब गुरु कृपा, हरि कृपा, फिर आपको अगर व्यवहार का आदेश है तो कोई नहीं भ्रष्ट कर सकता। और अगर आपको आज्ञा है परमार्थ में कि व्यवहार शून्य जीवन, तो आप व्यवहार बिल्कुल स्वीकार न कीजिए, नहीं तो आप फिर भ्रष्ट हो जाएंगे। उपासक की प्रधानता आज्ञा पर रहनी चाहिए, पुरुषार्थ आज्ञा की पूर्ति में, ना कि आज्ञा उल्लंघन में। अतः भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर होने लगेगी और वो भगवत परायण हो जाएगा, जो भगवान कह रहे मत पराहा। प्रभु के परायण का मतलब केवल केवल प्रभु से अपनापन और उन्हीं में महत्व बुद्धि। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, संसार में कोई मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं, ये आ जाएगा भगवत कृपा से। बोले अगर संसार मेरा कोई नहीं है, इसमें मैं किसी का नहीं, तो फिर ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी? भगवत भाव, भगवत भाव, उससे और ज्यादा प्रीति, उससे और ज्यादा निर्मलता। जरा सा तुम्हारे घर में कोई विपरीत बोल दिया, लड़ाई कर बैठे, क्या प्यार है? जब प्रीति आएगी, भगवत भाव आएगा, तो मुस्कुरा कर टाल दोगे और बढ़िया गृहस्थी का व्यवहार बनेगा। प्रभु ऐसे उपासक के भाव में हर समय बने रहते हैं। ध्यान दीजिए, जिसके हृदय में निश्चय हो गया कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं संसार का नहीं, संसार में कोई मेरा नहीं, हर समय प्रभु उसके भाव देश में बने रहते हैं। यही अनन्य भजन है। साधक का मैंपन प्रभु में समर्पित हो जाता है। साधन की सफलता भगवत परायणता में है। बड़ी महिमा है जो भगवत परायण साधक हो गए हैं। वशे ही यसेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला भगवत परायण महापुरुष सिद्ध कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आज्ञा उल्लंघन करोगे, यदि मेरे परायण नहीं रहोगे, तो ध्यायतो विषयान पुंसः, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो आज्ञा उल्लंघन करता है उस साधक का विषय चिंतन बनने लगता है। यह है सर्वनाश। कई बार वर्णन किया है कि साधक का एकांत पवित्र होना चाहिए। समाज तो व्यवहार में सब कोई पवित्र रहने की चेष्टा करेगा, थोड़ी भी हरकत आपकी पकड़ी जाएगी। एकांत आपका पवित्र होना, साधु का एकांत निर्मल होता है, इसलिए उसका व्यवहार भी परम पवित्र होता है। ये कपट होता है कि हम व्यवहार में पवित्रता का कपट करते हैं और एकांत हमारा अपवित्र होता है। बहुत ध्यान देने की बात। समाज में तो आप पवित्र रहोगे ही, एकांत आपका पवित्र होना चाहिए। साधक इस बात को बिल्कुल अक्षरशः जीवन में उतारे। आपका एकांत श्रवण, दर्शन, चिंतन पवित्र होना चाहिए। एकांत में एकदम सजग रहना चाहिए, छूट नहीं देनी चाहिए। अब अपने कमरे में गए, बंद किया कमरा, अब तो हम स्वतंत्र नहीं। देखना उसी समय जिनको तुम शासन में ले रहे हो वो तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा करेंगे। इंद्रियां, मन, बुद्धि। अगर आप आज्ञा पे नहीं हैं, देखो प्रारंभ में जो सदगुरुदेव भगवान कृपा करी थी, प्रथम दीक्षा, तो उन्होंने बताया था कि बच्चा जब तक नींद ना आ जाए तब तक खाली मत रहना। गुरु कृपा से ऐसे सदगुरुदेव भगवान के वचन मिले कि प्रबल लालसा से जो भगे थे, तो वैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बहुत ही निरंतर जप प्रधान जीवन महाराज जी का था। उन्होंने जप में ही लगाया। जब तक नींद ना आवे तब तक हाथ में माला और जपते रहना। कुछ पाठ के क्रम और अधिक जप में लगाया, प्रारंभ से ही जप में, और कहा इस माला से जपने की परिपक्व अवस्था है कि बिना माला के प्रति श्वास में अधिक से अधिक नाम और मंत्र का अभ्यास किया जाए। ये भी बात दिमाग में बैठ गई। 11 बजे रात्रि तक
प्रारंभ में जो दिनचर्या बनी हुई थी, जग करके जप करना, और 2 बजे 2:30 बजे गुरुदेव भगवान को उठा देते थे। उस समय उठने की तो सामर्थ्य नहीं थी, नहीं होता, उठ देख बैठ, भजन का समय, चल बैठ, फौरन बैठाल देते अपने पास। तखत में महाराज जी सोते, जब इन पे पास ही सुला, बड़ा माँ का जैसा स्वरूप, दुलार किए तभी। हाँ, बस वहां से बात बैठ गई कि मेरे चिंतन में निरंतर मंत्र रहना चाहिए, नाम जप निरंतर चलना चाहिए, विषय चिंतन के लिए जगह ही ना दी जाए। खास बात है, अगर आप माला में ही केवल अभ्यास करेंगे तो जब माला छोड़ देंगे तो मन कहेगा देखो 11 की बात हुई थी, हो गया, अपना नियम पूरा हो गया, अब चलो। नहीं, इसको 11 तो बाहर से फंसाना ही है माला से, पर अंदर श्वासों की माला में कोई भी श्वास खाली ना जाए। अब जब हम शयन करने के लिए अपनी दिनचर्या पूर्ण करके अकेले कमरे में हुए, तब ध्यान देना, ये अनुभव की बात कहते हैं, इंद्रिय और मन आप पर शासन करेंगे। अब बहुत जोर की लड़ाई है आपकी, क्योंकि एकांत हो, कोई भी चेष्टा भगवत मार्ग के विरुद्ध ना होने पावे शरीर से और ना मन से। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। पूरा पूरा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। जहां विषयों का चिंतन हुआ, ये मोबाइल बहुत हानिकारक है यदि विपरीत दिशा में गए आप, बार बार इसलिए सावधान कर रहे हैं, इसमें पूरा संसार है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो उसमें एक सुविधा तो भजन की है कि आप सत्संग सुन रहे हैं, उसमें बहुत सी ऐसी असुविधा